थपथपाओ ना मामा। अगर तुम्हारी मौत आती है तो उसे तुम्हारे बाएं हाथ को पार करना होगा। ट्वेंटी 21 नंबर से कुछ तो संबंध है। वो शायद कुछ बताना चाहता है विक्रम। अब आप दोनों अच्छे फ्रेंड हो गए हैं ना, इसलिए आदित्य बाबू आपके साथ खेलना चाहते हैं। यस, इसका मतलब एक्सीडेंट में उतने लोग थे। आदित्य यही बताने की कोशिश कर रहा है। और उस बस एक्सीडेंट से पहले मुझे एक नाम कंटिन्यू सुनाई दिया था। अरुण? आई नो अरुण, इवन आई नो अरुण। अरुण को तो मैं भी जानती हूँ। अरुण, एक्सीडेंट से पहले आखिरी बार जो मैंने नाम सुना था वो था अरुण। जो मरने वाले हैं उनसे अरुण का क्या संबंध है? अगर ये पता चल जाए तो ये अरुण कौन है, क्या है, इस बारे में हमें सब कुछ पता चल जाएगा। किट्टू। हाँ। ये देखो, ये है सारे पैसेंजर्स और ये है अरुण के स्कूल की टीचर, नाम निर्मला मैडम। उस बस में आने का सबका कोई ना कोई तो रीजन है, लेकिन मैं कैसे कनेक्ट हुआ? मेरे बस में जाने की वजह क्या थी? एक्चुअली उसी बस में दीदी और जीजा जी जाने वाले थे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वाध साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। फोन के अंदर जो मंत्र था वो तो शादी का मंत्र है। उसका नाम अरुण है। अरुण राज। पापा। पापा, दीदी को ये शादी पसंद नहीं है। वो किसी और से प्यार करती है। जब रिश्ता तय हो रहा था तब क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो आपसे बहुत डरती है। डर को उसको 2 दिन और कंटिन्यू करने के लिए बोलो। अगर वो इस डर को बनाए रखेगी तो उसके साथ हम भी जिंदगी भर दुखी रहेंगे पापा। शादी को रोकना आसान नहीं होता है। यह मार्च का एग्जाम नहीं जिसे सितंबर में देने की सोच रहे हो विक्रम। विक्रम, तू सिर्फ अपनी दीदी का प्यार देख रहा है और मैं उसके भविष्य के बारे में सोच रहा हूं। पापा, जब हम किसी लड़के के बारे में इंक्वायरी करते हैं तो ये कहा जाता है कि वो अच्छा है या बुरा है, लेकिन अरुण राज के बारे में तो सब यही कह रहे हैं कि संभल कर रहना। विक्रम, तुम चाहे कुछ भी बोलो, शादी तय होने के बाद कैंसिल नहीं हो सकती। मैं मंडप में आशीर्वाद देने के लिए रेडी रहूंगा। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः।
शादी के पहले ही भाग गए। मंत्रोच्चारण जारी रखिए पंडित जी। छह साल पहले जो घटना नहीं घटनी चाहिए थी, तुम्हारा हाथ जो पकड़कर बाहर लाया था, वही घटना साई की तरह हमारे पीछे पड़ी हुई है दीदी। वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे उसकी बदले की भावना है। मुझे उससे जीतना है, लेकिन बदले के लिए नहीं दीदी। जरूरत है और मैं जीतूंगा। विक्रम, जिस पति को मैंने अपनी जिंदगी समझा उसको खो दिया। वहां मेरे पति की आखिरी निशानी है, मुझे वापस चाहिए। मेरी बेटी को मुझसे मिला दो किसी भी तरह से। वो कहाँ रहता है ये इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिली, लेकिन उसके फादर की डिटेल्स हमें मिल गई है। ये है उनकी फोटो और उसके पीछे है एड्रेस। देखो बेटा, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसमें मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता बेटा। जब माँ बाप की परवरिश में कोई कमी रह जाए तो इस तरह का नालायक बेटा पैदा होता है। उसने जो पाप किया है उसका जिम्मेदार मैं भी हूँ। अरुण, क्या हुआ तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो? जिंदगी में ऐसा होता रहता है। पागल हो गए हो? हाँ, पागल हो गया। सच में पागल हो गया मैं मर जाना चाहता हूँ। उसने तुम्हारे बारे में सही लिखा इसलिए तुमने पेपर फाड़ दिया। टीवी पर न्यूज आई तो तुमने टीवी तोड़ दिया। अगर लोग इस विषय में बातें करेंगे तो क्या करोगे तुम? क्या अपने आप को मार लोगे? कुछ करना चाहते हो तो लोगों का मुंह बंद करना सीखो। अरुण, ये सब क्या है? डैडी, आपने जो बोला वो सच है। आखिर मैं क्यों मरूं? जिन्होंने मुझे दुख दिया है उन्हें मरना होगा। कोई भी न बचे। मैंने एक ऐसा प्लान बनाया है जिसकी डिजाइन ये है। देख, मेरा मतलब ये था कि तू खुद को मारने की कोशिश मत कर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तू दूसरों को मारे। इधर उधर की बातें छोड़ के खुद पर ध्यान देता ना तो अब तक आइंस्टाइन बन जाता तू। लेकिन बनने नहीं दे रहा ना। कौन? इंसान पिताजी, और कौन? सब कुछ भुलाकर मैं एक अच्छी शुरुआत करना चाहता था, लेकिन हमेशा मुझे मिली सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती, बेइज्जती। बट हर बेइज्जती का जवाब मैं जरूर दूंगा और सबको एक साथ दूंगा। अरुण, लिसन, दिस इज नॉट द वे। बदले की भावना से जिंदगी नहीं जी जाती है। मेरी बात सुन, यू नीड अ ब्रेक। गो टू एनी ट्रिप, wherever you like. Yes, Papa. You are correct. I need a good trip. उस दिन के बाद मैं ना तो उससे मिला और ना ही कोई बात की मैंने। उसने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन क्या करूं, वो मेरा ही बेटा, इसलिए अभी तक पुलिस स्टेशन नहीं गया मैं। वहां तक पहुंच गया। ट्विस्ट देने की बात थी, मारना ही क्लाइमैक्स होगा, यही कहा था ना। और तू मेरे पापा से मिलकर टाइम पास कर रहा है। तेरे साथ टाइम पास करने के लिए तू मेरा जीजा है या मेरी दीदी का पति है? दीदी का पति? नाइस, रियली नाइस, फैंटास्टिक। वाह, क्या बात कही है तूने। तेरी तारीफ किए बिना नहीं रह पा रहा हूं मैं, सीरियसली। मरने वालों की लिस्ट में तेरा नाम सबसे पहला था, लेकिन अब तू लास्ट हो गया। मरने के लिए कैसी लिस्ट? तू हमें इंसान या सामान समझ रहा है लिस्ट बनाकर मारने के लिए? छोटी छोटी बातों के लिए तू इंसानों को मारेगा? क्या है छोटी छोटी बात? 10th क्लास में कैमरे के बारे में रिसर्च की, क्या वो रिसर्च छोटी बात थी? गलती से लेडीज टॉयलेट में कैमरा रख दिया तो शर्ट उतार कर सबके सामने मारा, ये छोटी बात थी? एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसकी भी बुराई बुराई, अरे कोई तो अच्छी बात बोलता। हर एक बात को लेकर मुझे इतना मानसिक तनाव दिया, क्या ये छोटी बात थी? एक लड़की पसंद आई थी, उससे शादी करके नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन शादी के दिन उसे तूने मुझसे छीन लिया, क्या ये छोटी बात थी?
अगर ये सब छोटी बातें थी तो मेरी ख्वाहिशों को, मेरे सपनों को मारने वालों को मारना क्या छोटी बात नहीं है? और इसीलिए सबको एक साथ मारने का एक प्लान बनाया, एग्जीक्यूट भी किया उसे। पता है इतने लोगों को एक साथ लाने में कितनी प्रॉब्लम हुई थी? बस एक मैसेज फ्री ट्रिप बोलकर डाला, सब लोग आ गए। और जिनको मारना था एक ही झटके में मार दिया, और सोचा कि तेरी फैमिली को इंस्टॉलमेंट में मारूंगा। मैं चाहता था कि तेरे परिवार की मौत एक्सीडेंट लगे, इसीलिए तेरे घर पर गैस कंपनी एग्जीक्यूटिव बनकर गया, सिलेंडर में बम लगा दिया। श्री, महालक्ष्मी अभी तक आई नहीं। आज स्कूल में प्रोग्राम है, 4:30 बजे तक आएगी। ओह, दुख हो रहा है ना? मुझे भी बहुत दुख हुआ था, लेकिन माँ बाप के मरने के बाद बच्ची का क्या होता, अनाथ हो जाती वो। इसीलिए उसको मारने के लिए मैं स्कूल में गया। मेरी मम्मी भी आ गई है, मैं जाती हूँ, बाय। अंकल जरा संभल कर चलिए। जिसकी जान लेने के लिए मैं गया था, उसी ने मेरी जान बचाई। मुझे जिंदगी में नई उम्मीद मिली। बेटा, नाम क्या है तुम्हारा? महालक्ष्मी। जैसा हम सोचते हैं अगर वैसा हो जाए तो क्या बात है। मेरी भी उतनी ही प्यारी बच्ची होती, लेकिन जो सोचते हैं होता नहीं। सो टेक्निकली दैट गर्ल इज माइन। इसलिए मैंने ऐसे सबूत क्रिएट किया जिससे लगे कि ब्लास्ट में वो बच्ची मर गई और मैं उसके साथ आराम से जिंदगी गुजार सकता हूँ। लेकिन तुझे पता चल गया कि बच्ची जिंदा है। डोंट वरी विक्रम, बच्ची को प्यार से रखूंगा, बिल्कुल अच्छे बाप की तरह। उसे जो भी चाहिए वो मांगे, उससे पहले उसके सामने हाजिर कर दूंगा। सो फाइनली मेरी तरफ से तुझे कोई भी कॉल बिल्कुल नहीं आएगी। थैंक यू विक्रम, गुड बाय एंड गुड लक एंड वो वेट। सिर्फ 1 मिनट और, तुझे एक बात बताना तो मैं भूल ही गया। हम जो सोचते हैं ना हमारी जिंदगी के बारे में, अगर वो सब मिल जाए तो हमें कितना अच्छा लगता है ना।